Hello students, how are you? Myself Akhilesh sir, and I have brought a new video for you in which I am going to discuss with you a case study on river Ganga. But before we start, let's recap our previous video. Children, in the previous video, we discussed about the methods of reducing air pollution and we understood the definition of water pollution and also understood the causes of water pollution. Now, children, let's see a case study on river Ganga. Children, Ganga is one of the most famous rivers of India and it is a holy river of India. Ganga starts from Gangotri Glacier of Western Himalayas, which is in Uttarakhand state of India, and flows through UP, Bihar, West Bengal, and Bangladesh, and ultimately mix in Bay of Bengal. Its length is 2601 km. So this is longest river of India. बच्चों इसे हिंदी में समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं गंगा रिवर के ऊपर एक केस स्टडी पर। गंगा भारत के सबसे मशहूर नदियों में से एक है और ये भारत की एक पवित्र नदी है। गंगा पश्चिमी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड राज्य में आता है, वहाँ से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 2601 किलोमीटर है और इस तरह से ये नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड अर्निंग। भारत के लाखों लोग इस नदी के ऊपर आधारित हैं अपने रोज के कामों के लिए, रोज की ज़रूरतों के लिए, और कईयों का तो गुजारा भी इसी नदी के कारण चलता है। मतलब उनकी रोज की आवक भी इसी नदी के ऊपर आधारित है। बट इन ए स्टडी बाय WWF मीन्स द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world. बच्चों, एक रिसर्च में जो कि WWF संस्था ने किया था, WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, जिसने एक स्टडी की थी, रिसर्च किया था। उसमें उन्होंने पाया कि गंगा नदी ऐसी 10 नदियों में शामिल है जो खतरे में है। दुनिया की ऐसी 10 नदियां जो अपने अस्तित्व को लेकर खतरे में है, उसमें गंगा नदी भी शामिल है। मतलब गंगा नदी का अस्तित्व खतरे में है। नेक्स्ट इज बिकॉज पॉल्यूशन लेवल ऑफ गंगा इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स। और इसका कारण ये है कि गंगा नदी का जो प्रदूषण स्तर है वो हर साल बढ़ता ही जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। एक्चुअली पॉल्यूशन लेवल इन गंगा रिवर इज रीच्ड एट वेरी हाई लेवल एंड दैट्स वाई एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ रिवर आर डाइंग। दरअसल बात यह है कि गंगा नदी का जो प्रदूषण स्तर है वो इतना बढ़ चुका है, उस लेवल तक बढ़ चुका है कि इसमें रहने वाले जो प्राणी हैं, जो मछलियां हैं और दूसरे प्राणी हैं, वो मर रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं। इन कानपुर यूपी there are so many factories and chemical wastes of these factories are mixing in Ganga river. कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में एक शहर है, वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और उसमें से निकलने वाला जो केमिकल
कचरा है, जो रासायनिक कचरा है, वो लगातार गंगा नदी में मिलता ही रहता है। फैक्ट्रियों से निकलकर वो गंगा नदी में मिल जाता है। सो टू सेव द रिवर, गवर्नमेंट स्टार्टेड ए प्लान विच इज गंगा एक्शन प्लान इन ईयर 1985। इसी कारण से भारत सरकार ने साल 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए एक योजना बनाई थी, जिस योजना का नाम था गंगा एक्शन प्लान, और ये योजना 1985 में चालू की गई थी। ये देखिए बच्चों, ये आपको एक पिक्चर में आपको शो कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि गंगा नदी कितनी स्पॉइल हो चुकी है, कितनी गंदी नज़र आ रही है। और ये सब के पीछे कारण यही है कि हम इंसानों ने ही गंगा नदी की ऐसी हालत बना दी है। बट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड फैक्ट्रीज, गंगा एक्शन प्लान could not be successful to reduce pollution from गंगा रिवर। बच्चों, भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण और बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां लगने के कारण ये जो गंगा एक्शन प्लान भारत सरकार ने चालू किया था, वो कामयाब नहीं हुआ। वो अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब नहीं हुआ। उसका जो लक्ष्य था कि गंगा नदी को फिर से साफ सुथरा करना, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। तो इसलिए भारत सरकार ने ये योजना साल 2000 में बंद कर दी थी। देन इन ईयर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड ए प्लान टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम गंगा रिवर, एंड दैट प्लान इज NMCG, which means नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और इसके बाद बच्चों साल 2016 में भारत सरकार ने एक नया प्लान गंगा नदी को साफ करने के लिए, गंगा नदी को फिर से पॉल्यूशन फ्री करने के लिए नया प्लान चालू किया, जिस प्लान का नाम है NMCG, जिसका पूरा नाम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। और ये प्लान अभी चल रहा है। Now, in the last segment of our this video, we are going to understand harmful effects of water pollution. So, our first harmful effect is polluted water can cause many disease in human beings like cholera, typhoid, jaundice, dysentery, etc. बच्चों, प्रदूषित पानी की वजह से, मतलब कि हम प्रदूषित पानी को अगर किसी कारण से पीते हैं, किसी वजह से अगर हम उसको पीते हैं, तो हमें अलग अलग तरह के रोग जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस और डिसेंट्री हो सकता है। सेकेंड इज ऑक्सीजन बिकम लेस इन पॉल्यूटेड वाटर and algae are produced in polluted water. That's why water animals die. Polluted water में यानी कि प्रदूषित पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें एल्गी पैदा हो जाते हैं, और इस कारण से पानी में रहने वाले जानवर मर जाते हैं। थैंक यू।